हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी की शुरुआत में हमें शिन और प्यो नाम के दो अनाथ लड़कों को दिखाया जाता है जिनको वो नाम के एक फार्मर ने कुछ पैसों के बदले खरीद लिया था और अब वो इन दोनों से गुलाम की तरह अपने काम करवाया करता। शिन और प्यो दोनों ही बहुत मेहनती बच्चे थे और जब ये दोनों जंगल में लकड़ियां काटने जाया करते थे तो ये दोनों ही लकड़ियों की तलवार बना के आपस में लड़ाई करने की प्रैक्टिस किया करते थे। बड़े होकर ये दोनों ही अपने राज्य के लिए लड़ना चाहते थे और अपने राज्य के बड़े जनरल बनना चाहते थे और कई साल ऐसे ही ये दोनों लकड़ी की तलवारों से लड़ने की प्रैक्टिस करते रहे और आखिरकार कुछ साल गुजरने के बाद ये दोनों ही बहुत अच्छे योद्धा बन चुके थे। एक दिन जब ये दोनों ही जंगल में लड़ रहे थे तो चैंग नाम का एक जनरल इन दोनों को लड़ते हुए देख लेता है। जनरल चैंग इनकी लड़ाई की स्किल्स को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रहता है। अगले दिन जनरल चैंग इनके मालिक वो के घर पहुंच जाता है और वो उसे कहता है, मैं चाहता हूं कि प्यो मेरे साथ शाही महल में चले और वहां पर उसे कुछ और फाइटिंग स्किल्स सिखाई जाएं जिसके बाद उसे शाही फौज में शामिल कर लिया जाए। हालांकि शिन को ये मौका नहीं मिला था, उसके बावजूद भी शिन प्यो के ख्वाब पूरे होता देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। अब प्यो के जाने से पहले एक रात शिन और प्यो आपस में एक आखिरी दफ़ा लड़ाई करते हैं। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि ये दोनों ही अपने ख्वाब पूरा करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे। प्यो के जाने के बाद शिन ने अब अपनी प्रैक्टिस पर और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दी थी क्योंकि वो भी अपने ख्वाब पूरे करके जनरल बनना चाहता था। शिन दिन रात अपनी लकड़ी वाली तलवार के साथ फाइटिंग की प्रैक्टिस करता रहता था और उसकी प्रैक्टिस का शिन को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था क्योंकि शिन भी अब एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का योद्धा बन चुका था। अब शिन अपनी तलवार के साथ बहुत बड़े बड़े दरख्तों को काट सकता था और पत्थरों के दो टुकड़े कर सकता था। एक रात शिन जब अपनी झोंपड़ी में सो रहा होता है तो कोई उसका दरवाज़ा बजाता है। शिन जब बाहर देखता है तो उसे वहां जख्मी हालत में प्यो मिलता है जो उसे बताता है कि हमारे राज्य पर राजा के छोटे भाई सेकियो ने हमला कर दिया है और उसने राजा को मारने के लिए अपना एक कातिल भेजा था, लेकिन हमारे राज्य के लोगों ने राजा की जगह मुझे तैयार करके बिठाया हुआ था और उस कातिल ने आकर मुझ पर हमला कर दी। अब मरने से पहले प्यो ने शिन को एक नक्शा दिया था और उसे वहां जाने के लिए कहा था। उस रात शिन प्यो के बताए हुए रास्ते पर बहुत तेजी से भागता हुआ जा रहा था, लेकिन उसके रास्ते में कुछ गुंडे आ जाते हैं। शिन उन गुंडों के साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है और जल्दी उन्हें धूल चटाने के बाद वो एक झोंपड़ी के पास पहुंचता है। जब वो झोंपड़ी के अंदर देखता है तो उसे उसका राजा किन दिखाई देता है। यहाँ पर राजा किन उसे बताता है कि जनरल चैंग प्यो को जानबूझकर महल में लाया था क्योंकि उसकी शक्ल मेरे साथ मिलती थी। जनरल चैंग को शक था कि मेरा भाई सेकियो मुझे मारना चाहता है, इसलिए जनरल चैंग ने मेरी जगह प्यो को बिठा दिया था और उसका अंदाजा सच निकला। मेरे भाई सेकियो के भेजे हुए कातिल ने मेरी जगह प्यो को जान से मार डाला। अब हमें वू को दिखाया जाता है जहां पर सेकियो के कुछ आदमी पहुंच जाते हैं। वो लोग यहां पर प्यो की लाश को देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये राजा केन नहीं और राजा केन अभी तक जिंदा है। अब हमें शिन को दिखाया जाता है जिसे अब अंदाजा हो चुका था कि राजा केन को बचाने के लिए जानबूझकर प्यो की कुर्बानी दी गई है और अब शिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब सेकियो का भेजा हुआ कातिल भी यहाँ पर पहुँच जाता है और इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर शिन उसका मुकाबला करता है और उसे जान से मार डालता है क्योंकि शिन जान चुका था इसी कातिल ने प्यो को जान से मारा था। उसके बाद शिन राजा के ऊपर फिर गुस्सा करने लगता है। यहाँ पर राजा किन उसे बताता है प्यो ने जानबूझकर अपनी कुर्बानी दी है, वो इस राज्य को बचाना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि अगर मेरा छोटा भाई सेकियो राजा बन गया तो वो इस पूरे राज्य को तबाह कर देगा। अब राजा किन शिन को कहता है कि मेरे साथ मिलकर मेरे छोटे भाई सेकियो का मुकाबला करो ताकि प्यो की कुर्बानी जाया ना जाए और हम दोनों मिलकर हमारे राज्य को भी बचा लें। अब हमें सेकियो को दिखाया जाता है जिसे पता चलता है कि राजा किन अभी भी जिंदा है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो अपने कुछ और आदमियों को राजा किन को मारने के लिए भेजता है। अगले दिन शिन जब राजा किन के साथ जंगल में जा रहा था तो इन लोगों के ऊपर एक आदमी जहर वाली सुई के साथ हमला कर देता है। शिन उस आदमी का मुकाबला करता है और एक ही बार में उसे जान से मार डालता है, लेकिन उसकी जहर वाली सुई शिन को लग चुकी थी और उस वजह से शिन अब बेहोश हो चुका था। अब राजा किन शिन को उठाकर अपने ही तंबू में ले आता है और वो यहाँ पर उसका इलाज करवाता है। एक दिन यहाँ पर जनरल चैंग अपने कुछ साथियों के साथ आ जाता है जो कि राजा किन का वफादार था। अब जनरल चैंग
राजा किन के साथ मिलकर अपने राज्य को वापस लेने की प्लानिंग करते हैं और दूसरी तरफ सेकियो ने अपने नया राजा होने का ऐलान कर दिया था। सेकियो की फौज राजा किन की फौज से बहुत ज्यादा थी, इसलिए अब राजा किन पहाड़ी कबीले वाले लोगों के पास मदद मांगने के लिए जाता है। लेकिन जब राजा किन पहाड़ी कबीले वाले लोगों के एरिया में पहुंचता है तो वो लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं और वो राजा किन को कैद करके अपने राजा के सामने ले जाते हैं। यहाँ पे राजा किन उनके राजा को कहता है कि मैं यहाँ पर लड़ाई करने नहीं बल्कि तुम लोगों से मदद लेने के लिए आया हूँ। मुझे तुम्हारी फौज की ज़रूरत है ताकि मैं अपने छोटे भाई सेकियो से अपना राज्य वापस ले सकूँ। पहाड़ी कबीले के लोगों का सरदार किन को कहता है कि पहले भी कई राजा हमसे मदद ले चुके हैं, लेकिन हमारी मदद करने के बाद वो लोग हमें बेरहमी के साथ मार डालते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर राजा किन उस पहाड़ी कबीले के सरदार से उन तमाम राजाओं की तरफ से माफी मांगता है जिन्होंने इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। ये देखकर इन पहाड़ी कबीले वाले लोगों का सरदार भी समझ जाता है कि राजा किन उन बाकी राजाओं की तरह नहीं है जो इससे पहले यहाँ आए थे। अब पहाड़ी कबीलों का सरदार भी राजा किन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी फौज राजा किन को दे देता है। राजा किन उसकी फौज के साथ अब सेकियो के महल को चारों तरफ से घेर लेता है। जनरल चैंग और शिन ये दोनों ही राजा किन की फौज के जनरल थे और राजा किन पहाड़ी कबीले वाले लोगों की फौज में अपना भेष बदलकर शामिल हो चुका था। पहाड़ी कबीलों वाली ये फौज सेकियो के महल के बिल्कुल सामने आ जाती है और इनका एक जनरल सेकियो के एक जनरल को कहता है कि हम लोग सेकियो के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पर सेकियो का साथ देने आए हैं। और ये लोग बड़ी आसानी से महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं और मौका देखते ही ये लोग महल के दरवाजों पर खड़े हुए तमाम गार्ड्स को खत्म कर देते हैं और अब पहाड़ी कबीले की सारी फौज इस महल के अंदर आ जाती है, जहाँ पर सेकियो की फौज के साथ इनका बहुत ही जबरदस्त किस्म का मुकाबला होता है, जिसमें पहाड़ी कबीले वाली फौज सेकियो की फौज पर बहुत ही भारी पड़ रही होती है। दूसरी तरफ शिन अपने कुछ साथियों के साथ एक खुफिया रास्ते से महल में दाखिल हो रहा होता है, लेकिन इस रास्ते में शिन और उसके साथियों को एक बहुत बड़े राक्षस के साथ लड़ना पड़ता है। काफी देर उसके साथ लड़ाई करने के बाद शिन उस राक्षस को खत्म कर देता है। अब शिन इसी रास्ते के जरिए शाही महल के दरबार में पहुंच जाता है, जहां पर सेकियो पहले से ही बैठा था। यहाँ पर सेकियो अपना एक सबसे महान योद्धा बुलाता है जिसकी लड़ाई शिन के साथ होती है। ये फाइट बहुत ही जबरदस्त थी जो काफी देर चलती है, लेकिन आखिर में शिन सेकियो के उस जबरदस्त योद्धा को भी खत्म कर देता है और उसकी मौत देखने के बाद सेकियो डर कर यहाँ से भाग रहा था, लेकिन महल के दरवाजे पर राजा किन और उसकी फौज पहले से ही सेकियो का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर राजा किन अपने छोटे भाई सेकियो को एक ही वार करके खत्म कर डालता है। यहाँ पर पास के राज्य का एक राजा जनरल ओकी आ जाता है जो कि बहुत ही बहादुर और ताकतवर जनरल था। वो राजा किन से पूछता है कि तुमने सेकियो पर हमला क्यों किया। यहाँ पर राजा किन उसे बताता है कि सेकियो एक मतलब परस्त इंसान था, अगर वो गद्दी पर रहता तो हमारा राज्य तबाह हो जाता। उसके मर जाने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि जापान के तमाम राज्य आपस में मिलकर खुशी खुशी रहें। उसकी बात से जनरल ओकी भी एग्री करता है और अब जनरल ओकी भी राजा किन के साथ मिलकर जापान की खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करने वाला था। लेकिन यहाँ पर सेकियो का एक वफादार जनरल अभी भी बचा था जिसके कुछ आदमी इन लोगों पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर जनरल ओकी अपनी बड़ी तलवार के साथ एक जबरदस्त वार करके उसके बहुत सारे आदमियों को मार डालता है। सेकियो का वफादार जनरल राजा किन के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन यहाँ पर शिन आकर एक वार करता है और उस जनरल को खत्म कर देता है। जनरल ओकी शिन के इस वार को देखने के बाद कहता है कि इन फ्यूचर ये शिन बहुत बड़ा जनरल बनेगा। अब प्रिंस सेकियो और उसके तमाम वफादार खत्म हो चुके थे और राजा किन को अपना राज्य वापस मिल चुका था। इसीलिए राजा किन की फौज और पहाड़ी कबीले की फौज बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब पहाड़ी कबीले की फौज यहाँ से जाने से पहले किन को अपनी एक पुरानी तलवार भी गिफ्ट करते हैं जो कि उनके बुजुर्गों की थी। इसी के साथ ही ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा।